तुर्की के एयरपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैमरों के सामने अपने विमान में सवार हुए, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हो रही है। बता दें कि जिस विमान में ट्रंप को जाते हुए दुनिया ने देखा था, ट्रंप उस विमान से गए ही नहीं थे। कुछ ही मिनट बाद उन्हें चुपचाप बाहर निकाला गया था। एयरपोर्ट के एक कैंटीन यानी कि खाना सप्लाई करने वाले ट्रक में बिठाया गया और उसी ट्रक की मदद से उन्हें दूसरे विमान तक पहुंचाया गया। यानी कि पूरा ऑपरेशन ऐसा था कि मीडिया और व्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारियों को भी पता नहीं चला कि राष्ट्रपति असल में किस विमान में है। जी हाँ, अब ट्रंप ने खुद माना है कि ऐसा सुरक्षा कारणों से किया गया था। उन्हें खतरे की आशंका थी और सुरक्षा एजेंसियों ने उनसे विमान बदलने को कहा था। दरअसल 8 जुलाई को ट्रंप तुर्की में नाटो समिट में शामिल होने के बाद अमेरिका लौट रहे थे। उस समय ईरान की तरफ से ट्रंप को खतरे की आशंका के इनपुट मिले थे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिलती रहती हैं और वो वही करते हैं जो सीक्रेट सर्विस और सेना उनसे करने को कहती है। अब समझिए पूरा मामला कैसे हुआ। ट्रंप तुर्की से निकलने के लिए बोइंग 747-8 विमान से सवार हुए थे। यही विमान नया एयरफोर्स 1 बनने की तैयारी में है और इसे कतर ने अमेरिका को दिया है। कैमरों के सामने ट्रंप इसी विमान में चढ़े, इसलिए सभी को लगा कि राष्ट्रपति इसी से अमेरिका लौटेंगे। लेकिन कुछ ही मिनट बाद कहानी बदल गई। ट्रंप और उनके कुछ सहयोगियों को एयरपोर्ट के एक बड़े कैंटीन ट्रक में बिठाया गया था। ये उसी तरह का ट्रक होता है जिससे विमान में खाना या फिर तमाम दूसरी चीजें पहुंचाई जाती हैं। हाइड्रोक्लोरिक सिस्टम की मदद से इस ट्रक को विमान के पास उठाया गया और दूसरी तरफ के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया गया। ट्रंप उसी रास्ते से बाहर निकले और चुपचाप दूसरे विमान तक पहुंचाए गए हैं। ये दूसरा विमान था अमेरिका वायुसेना का C-32A। ये बोइंग 757 का बदला हुआ संस्करण है और इसका इस्तेमाल अमेरिकी अधिकारियों की खास यात्राओं के लिए किया जाता है। इस तरह असली राष्ट्रपति विमान में थे C-32A में, जो कि मीडिया को लगा कि वो पुराने एयर फोर्स 1 में ही है। इसके बाद C-32A ब्रिटेन के RAF मिल्डेहन एयरबेस पहुंचा। कुछ मिनट बाद वो पुराना एयरफोर्स 1 भी वहां पहुंच गया जिसमें पत्रकार सवार थे। फिर ट्रंप को वापस पुराने एयर फोर्स 1 में लाया गया था। वहां उन्होंने पत्रकारों की तरफ हाथ भी हिलाया। इससे बाहर बैठे लोगों को यही लगा कि ट्रंप पूरी यात्रा इसी विमान से कर रहे थे। ट्रंप ने बाद में इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें विमान बदलने को कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी विमान को निशाना बनाया जाता है तो संभव है कि वही विमान निशाने पर होता है जिसमें उन्हें होने की उम्मीद की जा रही थी। यानी कि सुरक्षा का मकसद सिर्फ विमान बदलना नहीं था, बल्कि ये भ्रम पैदा करना भी था कि राष्ट्रपति आखिर किस विमान में है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बताते हैं आपको कि अमेरिका पहले भी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए उनके सफर को छिपाने की ऐसी रणनीति अपना चुका है। साल 2000 में भी बिल क्लिंटन की पाकिस्तान यात्रा के दौरान भी राष्ट्रपति की असली लोकेशन और विमान को लेकर भ्रम बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इस पूरे मामले ने एक और बहस को जन्म दिया है कि कतर से मिले उस नए विमान की सुरक्षा को लेकर। ट्रंप इसी विमान से तुर्की पहुंचे थे, लेकिन रिपोर्टों में सवाल उठे कि पुराने एयरफोर्स 1 में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जो खास इंतजाम हैं, उनमें से कुछ इस नए विमान में अलग हो सकते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने साफ कहा है कि ट्रंप और उनके साथ मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ट्रंप कैमरों के सामने एक विमान में चढ़े, लेकिन असल में दूसरे विमान से रवाना हुए। उन्हें कैटरिंग ट्रक के जरिए चुपचाप बाहर निकाला गया। मीडिया को भी इस बदलाव की जानकारी नहीं दी गई और ट्रंप की अपनी बात से इतना साफ है कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को उस समय खतरे की आशंका भी थी। यानी कि जिस सफर को दुनिया ने सामान्य राष्ट्रपति यात्रा समझा था, उसके पीछे सुरक्षा का एक ऐसा ऑपरेशन चल रहा था जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी। तो वहीं ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।